welcome back to our channel Nivya Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में ग्रुप थियरी हमारी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ पीवाईक्यू भी सोल्व किए थे। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा नेम रिएक्शन, और फर्स्ट नेम रिएक्शन रहने वाली है एल्डोल कंडेंसेशन। इससे पहले एक बात देखो, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी ये थी CSIR नेट जून 2026 के लिए, जो कि एग्जाम होगा जुलाई 2026 में। इसी पर्पज से स्टार्ट की थी कि इसका एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, जो कि जुलाई में होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा था एक न्यू सीरीज लेके आएंगे, और वो जो न्यू सीरीज होगी जहाँ पे हम केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है थर्सडे से। तो जो स्टूडेंट राजस्थान सेट, CSIR नेट दिसंबर 2026, गेट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में अपने जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ये चैनल शेयर कर दे, वो भी सब्सक्राइब कर ले। इसमें हम क्या करवाने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है थर्सडे से, राजस्थान सेट, CSIR नेट और गेट, इन सभी के लिए आपके केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि इन तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसके लिए एक ही सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे हम केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे, ताकि आपके तीनों के तीनों एग्जाम्स का लेवल कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा RPSC ग्रेड फर्स्ट, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान सेट, नेट और गेट, इन सभी के PYQ यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। उनके साथ साथ IIT JAM और TIFR के PYQ भी यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। तो इन यहाँ पे आपको बिल्कुल केमिस्ट्री जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CSIR नेट दिसंबर के लिए भी टाइम है और गेट के लिए भी टाइम है। उसके अलावा जो TIFR और IIT JAM के लिए प्रिपरेशन करें, उनके लिए भी अभी हमारे पास से टाइम है। तो ये वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ ये सारे भी एग्जाम होंगे, उन सभी की PYQ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये सीरीज स्टार्ट होगी थर्सडे से। ये तो रही केमिस्ट्री की बात। अच्छा, जो राजस्थान सेट वाले हैं उनका एग्जाम होगा 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर तक बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम पहले करवा दें, बाकी आप खुद से कर लेना, जितना हो पाएगा, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन करवाने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें 6 सितंबर से पहले। बाकी जो नेट दिसंबर के लिए, गेट के लिए और IIT JAM और TIFR के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिलेबस यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो हम वहाँ पे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कर सकते हैं। ये तो केमिस्ट्री की बात थी। इसके अलावा जो राजस्थान सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो कॉमन पेपर है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, पेपर फर्स्ट हर किसी के आने वाला है राजस्थान सेट में। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे 10 यूनिट्स होंगी, जिसमें से एक हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाली यूनिट होगी, रीजनिंग वाला पोर्शन रहने वाला है, और एक होगा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करवाए जाएंगे। इनके लिए करना क्या है, आपको PYQ करने, सिर्फ और सिर्फ PYQ आपको करना है। जितना ज़्यादा PYQ यहाँ पे करेंगे, उतने ही अच्छे से ये वाली यूनिट आपकी क्लियर होगी। ठीक है, उसके अलावा यदि कहीं पे भी आप वीडियो में फंस गए कि हम वीडियो देख के करेंगे, तो इन वाली यूनिट्स की वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि सबको आती हैं वो वाली यूनिट से। तब PYQ करेंगे, तब वहाँ से इन यूनिट्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे थ्योरेटिकल यूनिट है, बाकी की जो थ्योरेटिकल यूनिट है, उनको यहाँ पे कोशिश रहेगी कि थोड़ी बहुत करवा दे। ठीक है, कम से कम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे करवा दे। डेली क्लास बिल्कुल नहीं होगी, जब भी यहाँ पे टाइम मिलेगा उसकी क्लासेस डालती जाएंगी बीच बीच में। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि आपका थ्योरेटिकल वाला पोर्शन करवा दिया जाए पेपर फर्स्ट का, बट ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यहाँ पे करवा देंगे। कोशिश रहेगी कि बीच बीच में वीडियो डालते रहें। बट जो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट होने वाली है राजस्थान सेट के लिए, CSIR नेट के लिए और गेट के लिए, वह उसकी जो वीडियो होंगी वो प्रॉपर तरीके से डेली आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो सीरीज स्टार्ट की थी इसमें आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं दिखी होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट का और नेटवर्क का इश्यू आपको बताया था। अब वो बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वाली सीरीज अब थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगी, आपको बिल्कुल लगातार देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये वाली सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, देखो सबसे पहले हम बात करें रिएक्शन की।
कोई भी रिएक्शन हो कैसे होगी, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और इसके बीच में बहुत सारे स्टेप भी होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमें मिलेगा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। अब रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट ना है, इसके बीच में बहुत सारे स्टेप होंगे। रिएक्टेंट होगा वो किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, कोई रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। हम वो रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पे हमें मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपको मैकेनिज्म देखते टाइम आपको देखने को मिलेगा कि किसी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही। इंटरमीडिएट के बारे में आपको पता चलेगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी रिएक्शन में, बट उसके बीच में बहुत सारे स्टेप भी होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें रिएक्शन की ही, तो रिएक्टेंट क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्टेंट या तो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड या फिर होगा कीटोन, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होंगे। कंडीशन ये है कोई भी हो चाहे, बट उसके 2 मोल्स होंगे, यानी कि यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन होगा। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब है यदि हमने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड के साथ ही कंडेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कीटोन लिया तो कीटोन का ही सेकंड मोल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इनके 2 मोल्स का यूज करने वाले हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें रिएक्ट किसके साथ करेंगे, तो हमने रिएक्टेंट की बात की है कि एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई भी हमने एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसके 2 मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड एल्कली। डाइल्यूट HCl और एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी। यदि एल्डिहाइड है रिएक्टेंट में तो हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यदि कीटोन लिया है तो हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमें मिलेंगे प्रोडक्ट में। क्लियर यहाँ तक। अब इसके हम रिएक्शन देखेंगे, कोई एग्जांपल देखेंगे, उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म 2 टाइप के होंगे, एक होगा बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, नेक्स्ट होगा एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म 2 टाइप से हो देखने को मिलेंगे, एक हमारा बेस कैटालाइज होगा, सेकंड होगा एसिड कैटालाइज। दोनों से हमें सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे, सेम ही रिएक्टेंट लेने हैं, बस यहाँ पे बेस कैटालाइज में हम बेस का यूज करने वाले हैं, एसिड कैटालाइज में हम एसिड का यूज करने वाले हैं, ये डिफरेंस है, बट प्रोडक्ट हमें वही मिलेगा सेम, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे और वैसे भी यदि इनमें से कोई एक भी मैकेनिज्म आपको समझ आ जाए, वैसे तो देखो दोनों करने इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन में एसिड दे दे बेस दे दे हमें क्या पता, वैसे हमें बेस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, बेस कैटालाइज का सबसे ज़्यादा यूज होगा, एसिड का इतना यूज होगा नहीं, बट आपको एसिड का भी पता होना चाहिए। तो ये था मैकेनिज्म जो 2 टाइप का है। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम बेस के बारे में, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म 2 फेज में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट फेज होगा एडिशन फेज एंड सेकेंड फेज होगा डिहाइड्रेशन फेज, डिहाइड्रेशन फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज होगा एडिशन फेज एंड सेकेंड फेज होगा डिहाइड्रेशन फेज। एडिशन फेज देखेंगे हम, एडिशन फेज में ही हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। डिहाइड्रेशन फेज में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा या फिर एल्डिहाइड होगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। तो अब इसका प्रॉपर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन फेज की। देखो एडिशन फेज में हमारे पास है CH3, हमने एग्जांपल लिया है CH3C डबल बॉन्डेड O एंड H। तो ये हमने एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा इससे नेक्स्ट वाला, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है बेस की प्रेजेंस में, और बेस का काम होगा किसी एसिडिक प्रोटोन को लेके जाना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटोन को लेके जाएगा। तो कार्बोनिल कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन, उससे लगा हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन, वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, CH2 और H, तो ये इस एसिडिक प्रोटोन को अपने साथ लेके जाएगा और CH2 पे आएगा नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्डेड O और H। ये हमारे पास कार्बन आयन था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्डेड CO नेगेटिव H, ये हमारे पास इनोलेट की फॉर्मेशन हुई है, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, ये तो हमने एक ही मोल लिया था, एल्डिहाइड का सिर्फ एक मोल का यूज किया था। अब हम एल्डिहाइड का सेकंड मोल लेंगे CH3 C डबल बॉन्डेड OH, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। देखो हमने कहा था सेल्फ कंडेंसेशन होगा, यानी कि सेम ही मॉलिक्यूल होगा जिनके आपस में रिएक्शन करवाने वाले हैं, बस इसका हमने इनोलेट आयन ले लिया क्योंकि हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में। तो इनोलेट आयन CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे कार्बोनिल कार्बन पे और यहाँ पे, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ से, देखो CH3 C ऑक्सीजन पे नेगेटिव H, साथ में CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, CH2 C डबल बॉन्डेड OH। नेक्स्ट स्टेप में हम H प्लस के साथ रिएक्शन यानी कि इसका प्रोटोनेशन करवा रहे हैं। प्रोटोनेशन यानी कि यहाँ पे प्रोटोन का एडिशन होगा, CHOH CH2 C डबल बॉन्डेड OH। ये था एडिशन फेज, और एडिशन फेज में हमें मिला है बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा देखो कार्बोनिल कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला अल्फा और ये होगा बीटा, और बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। सेकेंड फेज हमारे पास है डिहाइड्रेशन फेज, सेकेंड फेज होगा डिहाइड्रेशन फेज, और डिहाइड्रेशन फेज यानी कि डी यानी कि रिमूवल, हाइड्रेशन यानी कि वाटर, वाटर का रिमूवल होगा, किसका, इसके आगे की बात करेंगे हम, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्डेड OH। बेस कैटलिस्ट की बात करें हैं तो OH क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्डेड OH, और यहाँ पे होगा OH, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दिए। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, OH नेगेटिव क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, और वो यहाँ से बाहर चला जाएगा आराम से, और हमें मिलेगा यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डेड OH, ये हमें मिलेगा डिहाइड्रेशन फेज में। तो ये हमने बात की है बेस कैटलाइज के बारे में। अब हम बात करेंगे एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म के बारे में। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म, वही जो हमने बेस में यूज किया था मॉलिक्यूल, वहीं पे हम यहाँ लेने वाले हैं, वो का वो। अब हमने बात की थी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सेम प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो हमने लिया था एल्डिहाइड CH3CO डबल बॉन्डेड OH, ठीक है, ये हमने लिया था। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है HA के साथ, यानी कि एसिड, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव A नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा H को, और ये यहाँ से नेगेटिव की फॉर्म में बाहर, A नेगेटिव यहाँ से बाहर, CH3 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे है H। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा, जो A नेगेटिव है, क्या है, A नेगेटिव जो यहाँ से बाहर गया है, ये क्या कर लेगा, यदि हम ये भी कह सकते हैं इसके अलावा,
CH3COHH, ये भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है, ये हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दिखाया, अब क्या करेंगे, यहाँ से जो A नेगेटिव गया था ये क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा यहाँ से CH2H, ये इसको प्रोटॉन को यहाँ से लेके जाएगा तो CH2COHH। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, ये हमें मिलेगा। ठीक है, और एक हमें ये मिला था। देखो यदि हम बात करें CH3C डबल बॉन्डेड OH, यानी कि एल्डिहाइड हमने लिया था, एल्डिहाइड के हमने एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी तो हमें ये वाला मिला था। अब इसी से हम ये दिखा रहे हैं, बट इसके सेकंड मोल से भी तो हमें ये मिलेगा, यही तो वाली पूरी प्रोसेस मिलने वाली है यदि हम एसिड के साथ करवाएंगे। तो मान लीजिए ये हमें मिला है फर्स्ट मोल से, ये हम बात कर लेंगे सेकंड मोल वाला लिया है, सेम ही तो मिलने वाले हैं। तो ये हम पहले CH3C डबल बॉन्डेड OH और यहाँ पे H, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH2 डबल बॉन्डेड COH और H, इनकी हम आपस में रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और हमें मिलेगा यहाँ से CH3COHH CH2C डबल बॉन्डेड OH, ये हमें क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये हमारा फर्स्ट फेज था जो कि था एडिशन फेज। अब हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन फेज की। तो डिहाइड्रेशन फेज में यहाँ पे हमारे पास है CH3CHOH CH2C डबल बॉन्डेड OH। यहाँ पे अब डिहाइड्रेशन में हम क्या करवाएंगे, वाटर का रिमूवल होगा, डी यानी कि रिमूवल, हाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल होगा। कैसे होगा, बट यहाँ पे रिएक्शन हम एसिड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। ऑक्सीजन पे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा CH3CHOH2 पॉजिटिव CH2C डबल बॉन्डेड OH। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा CH3CH यहाँ पे पॉजिटिव CH2C डबल बॉन्डेड OH। अब इसके साथ में A नेगेटिव भी था, अब वो A नेगेटिव होगा, वो यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव मिला के यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे जो कि होगी CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड OH। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन फेज का। एडिशन फेज में दोनों में हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड फेज की, जो डिहाइड्रेशन फेज होगा। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल था हमारे पास है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और उनकी जगह यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रॉस एल्डोल या फिर मिक्स एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसी को ही हम कहेंगे क्लेजियन-समेट कंडेंसेशन। ठीक है, एक ही नाम है, मतलब ये सारे नाम एक ही रिएक्शन के हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने 2 मोल्स लिए थे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के। ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होंगे, 2 मोल्स का तो हमें यूज करने हैं, बट वो दोनों मोल्स डिफरेंट होंगे। तो इन्हें हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल या फिर मिक्स एल्डोल। क्लियर है। देखो मान लीजिए हमारे पास है CH3C डबल बॉन्डेड OH और एक हमने मान लिया बेंज एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, ये है बेंज एल्डिहाइड। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, एल्डोल में हमने बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। कंडीशन ये भी यहाँ पे भी वही रहेगी,
अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होने ही होने चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ पे ये है कि ये नहीं है कि दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन हो, एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। एल्डोल में तो मॉलिक्यूल है दोनों, यानी कि दो मोस्ट लेयर थे वो सेम मॉलिक्यूल के थे। यदि सेम मॉलिक्यूल के होंगे तो एक में अल्फा होंगे तो दूसरे में भी अल्फा होंगे, ठीक है, वो तो अपने आप ही होंगे। बट यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल हम डिफरेंट ले रहे हैं, तो ये है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं, और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे जिस मॉलिक्यूल में, उसी का हम बेस के साथ या फिर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे आगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन किस में है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हमारे पास ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास है CH3C डबल बॉन्डेड OH, बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। बेस का काम है एसिडिक प्रोटोन को लेके जाना, ये एसिडिक प्रोटोन है, इसे लेके जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्डेड OH, ये इधर ये इधर कार्बन आयन था, कार्बन आयन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे, हमें इनोलेट आयन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब इस इनोलेट आयन की, यानी कि ये जो हमारे पास था एल्डिहाइड, इसका हमने इनोलेट आयन की फॉर्मेशन करवा दी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है बेंज एल्डिहाइड, और इस बेंज एल्डिहाइड की हमें रिएक्शन करवानी है इनोलेट आयन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ये इधर यहाँ पे, यानी कि इस कार्बन पे, और ये यहाँ पे। C ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे H है, साथ में CH2C डबल बॉन्डेड O, और यहाँ पे है H, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्लियर है, ये हमें मिला यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोटोनेशन करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा PHCHOH CH2C डबल बॉन्डेड OH, ये हमें मिला, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये हमने बात किया है क्रॉस एल्डोल की। अब यहाँ पे कोई एसिड बेस का हम यूज नहीं करने वाले हैं, बेस कैटलाइज के तरह हमने बता दिया इसके बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, एक मोल हमने यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड लिया है, दूसरा हमने यहाँ पे फिनाइल ग्रुप का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्रॉस एल्डोल। अब हम बात करेंगे इसी का रेट्रो एल्डोल के बारे में। रेट्रो एल्डोल क्या होगा वो देखो। रेट्रो एल्डोल यानी कि रिवर्स, जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात की थी, तो हमने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखे थे, एडिशन फेज है और उसके बाद डिहाइड्रेशन फेज है। तो वहाँ पे हमने पहले बेस की रिएक्शन करवाई थी, उसके बाद वहाँ पे इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हुई थी। इनोलेट आयन की तो हमें उसके सेकंड मोल के साथ है हमने उसकी रिएक्शन करवाई, देन हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला था। अब यहाँ पे रेट्रो में क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, उससे हमें वापस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल चाहिए, वो भी 2। कैसे होंगे देखो, ये हमारे पास है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यही बनाया था हमने, CH2C डबल बॉन्डेड OH, ये होगा, ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इससे हमें बनाना है बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना। अब वो किस प्रोटॉन को लेके जाएगा, देखो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा। अब यहाँ से कोई डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, हमें यहाँ पे प्रॉपर एक रिएक्शन देखनी है। बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना। कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन, और वो उसके जो प्रोटॉन होंगे वो होंगे एसिडिक प्रोटॉन। बट यहाँ पे क्या है, ये वाला जो प्रोटॉन है ये क्या ऑक्सीजन के साथ है, यानी कि जो प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये इस वाले प्रोटॉन को लेके जाएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, और ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो CH3C ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, CH3 CH2C डबल बॉन्डेड OH, ये होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर आया और ये इधर से बाहर,
तो हमारे पास है CH3, शायद यहाँ पे हमने एक इथेन एल्डिहाइड ले लिया हमने, यानी कि इथेनल, और एक हमने शायद प्रोपेनल ले लिया, ठीक है। ये नहीं होगा, यहाँ पे H आएगा तभी इक्वल होंगे, यहाँ पे H होगा, ठीक है। वरना यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, एक इथेनल एंड एक प्रोपेनल, क्लियर। तब यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्डेड OH, ये हमें मिलेगा, साथ में CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्डेड OH। जो OH इस प्रोटोन को लेके गया था वापस से अब ये प्रोटोन के साथ क्या करवा, प्रोटोनेशन करवाएगा, CH3 C डबल बॉन्डेड OH, इथेनल और इथेनल। यदि यहाँ पे मीथेन होता तो हमें एक इथेनॉल मिलता, इथेनल, और एक प्रोपेनल मिलता, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं एल्डोल की, ना कि क्रॉस एल्डोल की। सेम होने चाहिए दोनों के दोनों रिएक्टेंट के मोल्स, क्लियर। यहाँ तक ये था रेट्रो। हमने यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन की बात की है, क्रॉस एल्डोल की बात की है और रेट्रो एल्डोल की बात की है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन होगी हमारे पास है सेकेंड, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का, और हमें एस्टर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ए कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा और हमें यहाँ पे एस्टर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब इनके बीच में क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पे कीटोन ले रहे हैं, रिएक्टेंट में हम कीटोन ले रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट में हमें एस्टर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। रिएक्टेंट में कीटोन है, प्रोडक्ट में एस्टर है। अब यहाँ पे कीटोन की रिएक्शन किसके साथ होगी, कीटोन की रिएक्शन होगी परऑक्सी मॉलिक्यूल के साथ, कीटोन की रिएक्शन होगी परऑक्सी मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज, क्लियर हुआ। ऑक्सीडेशन होगा कीटोन का रिएक्ट विद परऑक्सी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज, और हमें मिलेगा एस्टर प्रोडक्ट यहाँ पे। तो ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं, हम मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। कीटोन हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3, ये हमने कीटोन लिया है। कीटोन की हमें रिएक्शन करवानी है परऑक्सी मॉलिक्यूल के साथ, परऑक्सी मॉलिक्यूल यानी कि RC डबल बॉन्डेड OH, इसके साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज। एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा प्रोटॉन को, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्डेड OH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होगा CH3, ठीक है। अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इस परऑक्सी मॉलिक्यूल के साथ, तब देखो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये इधर जाएंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ से CH3COH CH3, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्डेड O और यहाँ पे है R, ये होगा हमारे पास। अब इसमें हमें करवाना क्या है, यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और इधर से जो मिथाइल ग्रुप होगा ये माइग्रेट करेगा, ये आएगा यहाँ पे और यहाँ से बाहर होगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की क्या हुई है, शिफ्टिंग होगी, क्या होगा, मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। जैसे जब हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं, कार्बोकैटायन में जब हम मिथाइल का उसकी रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, रीअरेंजमेंट हम शिफ्ट कराते हैं, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा,
या फिर हमारा बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम मिथाइल का शिफ्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्डेड O यहाँ पे, और ये CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करके आएगा, तो यहाँ पे आएगा CH3 और ये होगा एस्टर प्रोडक्ट, और साथ में R C डबल बॉन्डेड O नेगेटिव। ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये किसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, एक हमें एस्टर मिलेगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा एसिड मॉलिक्यूल। ये हमें दो मॉलिक्यूल मिले, एक एस्टर हुआ है, एक एसिड मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी किसी का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे कीटोन मॉलिक्यूल का। हम यहाँ पे रिएक्टेंट में कीटोन लेंगे और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे हम परऑक्सी मॉलिक्यूल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, जैसे हम कीटोन की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए प्रोटॉन को और कहाँ पे लगा, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब उसकी रिएक्शन हम परऑक्सी मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे। क्लियर है, तो अब वहां से हमें मिला ये वाला प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम माइग्रेशन करवाएंगे, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करवाया हमने। मिथाइल शिफ्ट के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा एस्टर और दूसरा मॉलिक्यूल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारी रहने वाली है बेंजोइन कंडेंसेशन। थर्ड नेम रिएक्शन होगी बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें क्या होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन में यहाँ पे हम लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट में हम किस मॉलिक्यूल का यूज करने वाले हैं। जैसे एल्डिहाइड था, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने रिएक्टेंट में या तो एल्डिहाइड लेंगे या फिर हम लेंगे कीटोन, बट क्या करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 मोल्स का यूज करेंगे और दोनों ही सेम होने चाहिए। क्रॉस में दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो होंगे एल्डिहाइड और कीटोन ही, दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, बाद में हमने बात की बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, वहां पे रिएक्टेंट होगा हमारे पास कीटोन। कीटोन का हम परऑक्सी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज। अब हम बात करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन की, तो यहाँ पे वही रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास क्या होगा, तो रिएक्टेंट में हम यहाँ पे लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और इसके भी हम 2 मोल्स का यूज करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, ये हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है ये मायने नहीं रखता, एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे होना चाहिए। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे यहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम साइनाइड आयन के साथ। कैसे करवाएंगे, देखो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जहां पे इसको इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगी वहां पे जाके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये होगा यहाँ पे CO नेगेटिव, यहाँ पे होगा CN और यहाँ पे होगा H। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट स्टेप में तो इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का काम होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, तो इसकी हम इसी के सेकेंड मोल के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, ये होगा। क्लियर, इसकी कब करवाएंगे, पहले हमने बताया यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है उसी सेम मोलिक्यूल से क्या होगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। कैसे होगा, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन यानी कि इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा COHCN और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर,
और कार्बन आयन यहाँ पे स्टेबल भी है ये वाला। इसके साथ हमने जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है इसी के सेकंड मोल के साथ हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे वो देखो। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ से COH, C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे H है, साथ में PH है, और ये होगा CN। यही होगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देखो यहाँ पे फिर से क्या होगा, वही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन होगा। फिर से होगा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन। यहाँ से इस प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ से CN, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, COH आएगा, यहाँ पे H है, साथ में PH। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। साइनाइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, वो यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा PHC डबल बॉन्डेड O CHOH PH। ये है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमने बात की है बेंजोइन कंडेंसेशन की। बेंजोइन कंडेंसेशन में रिएक्टेंट रहने वाला है हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा तो बेंजोइन कंडेंसेशन होगी, अदरवाइज बेंजोइन कंडेंसेशन वहाँ पे नहीं होगी। और एरोमेटिक एल्डिहाइड का हम 2 मोल्स लेंगे, दोनों ही मोल्स हमारे यहाँ पे सेम होंगे, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल रहने वाले हैं। सेल्फ कंडेंसेशन भी होगा यहाँ पे। और ये जो रिएक्शन होगी ये साइनाइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। पहले तो हम 1 मोल लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड का, उसका साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद जो हमें मिलेगा यहाँ पे, उसका हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो सेकंड मोल होगा उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। देन हमें वहाँ पे फिर से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करवाएंगे और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये साइनाइड यहाँ से बाहर चला जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर है। ये थी बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बिट्स रिडक्शन। बिट्स रिडक्शन, देखो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा, बिट्स रिडक्शन में क्या होगा, अब इससे पिछली बार कंडेंसेशन हो रहा था, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा था। बिट्स रिडक्शन में यहाँ पे रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, कोई रिएक्टेंट में हम जो मॉलिक्यूल लेंगे उसी का रिडक्शन होगा। और यहाँ पे रिएक्टेंट में हम वही एरोमेटिक रिंग लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक कीटोन है, ये हमने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एरोमेटिक रिंग जरूर होगी रिएक्टेंट में। एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या ग्रुप लगा है क्या नहीं लगा ये हमने डिसाइड नहीं किया अभी तक। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में एरोमेटिक रिंग तो होगी ही होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरोमेटिक रिंग होगी, इसका होगा रिडक्शन। और किसकी प्रेजेंस में होगा, मेटल की प्रेजेंस में होगी। मेटल इन दी प्रेजेंस विद लिक्विड अमोनिया। मेटल यहाँ पे लिक्विड अमोनिया में हम लेंगे। मेटल से यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो M+ और साथ में ये है, ये हमें मिलेगा। मेटल से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और देखो ये हमारे पास मेटल है, कोई भी मेटल हो सकती है। मेटल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि M+ हमें मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा। समझ आया। जो हमारे पास मेटल है, मेटल का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन था वो एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा। क्लियर है। तो ये इस एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा। अब कंडीशन ये है कि इस एरोमेटिक रिंग पे कोई R ग्रुप लगा है। R ग्रुप लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाके अटैक कर सकता है। क्लियर। अब इस पे हमने R ग्रुप लगा दिया। अब उसकी कंडीशन ये है कि R ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। ये R है, R यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा या फिर R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ये कंडीशन होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि COOH इस टाइप का, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करे। और डोनेटिंग का मतलब होगा जो इलेक्ट्रॉन रिंग की साइड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दोनों एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वही मेटल का हम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे इस एरोमेटिक रिंग के साथ, और यहाँ पे भी हमें करवाना है मेटल के साथ रिएक्शन। तो मेटल डायरेक्टली तो करती नहीं, मेटल हमें कह दे कि M+ और साथ में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा दोनों ही एरोमेटिक रिंग पे, बट कहाँ पे करेगा, पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वहाँ पे ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहाँ पे इप्सो एंड पैरा ग्रुप पे अटैक करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो मेटा पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। इप्सो का मतलब क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा सबको पता है, जहाँ पे ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट ये हमारा ऑर्थो होगा, ये हमारे पास मेटा होगा, ये होगा पैरा, ये फिर से मेटा और ये होगा ऑर्थो। ये पोजीशन सबको पता है, बट जिस पोजीशन जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे डोनेटिंग हो विड्रॉइंग हो, तो ये वाला जो पोजीशन होगी जिस पे ग्रुप लगा है वो वाली पोजीशन होगी इप्सो, ये होगी इप्सो। क्लियर। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा पैरा या फिर इप्सो पोजीशन पे, हमने करवा दिया यहाँ पे पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का अटैक करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करवाया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ये बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड अब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया था हमने और यहाँ पे क्या साथ में COOH, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया था, या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऐसे माइग्रेट करके यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे है और ये बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करके यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो फिर वापस से यहाँ पे जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसका हम H+ के साथ अटैक करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये वाला, हमें प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, ऑर्थो या मेटा पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए हमने ऑर्थो पे अटैक करवाया, ऑर्थो पे अटैक करवाया तो यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड है यहीं पे रहेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा OCH3। एक और इलेक्ट्रॉन देंगे तो पोजीशन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और फिर हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो हमें मिलेगा ये। तो यदि आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इतना तो याद कर लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। ये तो थी इन जनरल बात। अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, यदि हमें डायरेक्टली आंसर चेक करना हो, देखो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो जो डबल बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे इस कार्बन के साथ लगते हुए। ठीक है, इस कार्बन के साथ होगा एक डबल बॉन्ड और दूसरा इसके जस्ट सामने होगा। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो इसके साइड में, यानी कि इस कार्बन के साइड में लगता हुआ कोई दूसरा बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये होंगे इससे दूर। क्लियर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है इसके कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दूसरा इसके सामने, बट यहाँ पे इस कार्बन के साथ लगे हुए बॉन्ड के साथ दूसरा बॉन्ड नहीं बनेगा तो इससे दूर बनेंगे, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में। ये हमने बात की यहाँ पे बिट्स रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनिजारो कंडेंसेशन। फिफ्थ नेम रिएक्शन होगी कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन।
कैनिजारो कंडेंसेशन में क्या होगा, जैसे एल्डोल की बात की थी वैसे ही हम बात करेंगे कैनिजारो में। डिफरेंस क्या है, वही हम इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हम या तो एल्डिहाइड लेंगे या फिर हम कीटोन लेंगे, या तो एल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन लेंगे। बट दो में जो 2 मोल्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं 2 मोल्स का, तो दोनों ही मॉलिक्यूल यहाँ पे सेम होने चाहिए, ये तो है। दूसरा, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन था बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और जो ये रिएक्शन होगी ये होगी बेस की प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कंसंट्रेटेड बेस। स्ट्रॉन्ग एंड कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन मिलने वाली है। कैसे मिलेगी देखो, और यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसी के हम 2 मोल्स का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट में यदि कोई कार्बन होता तो वो अल्फा कार्बन होता और उससे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते। बट यहाँ पे कोई कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, यानी कि नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है बेस की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा भी है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा जिसको ये अपने साथ लेके जाए, इसलिए ये बिहेव करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल का काम है जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखे वहाँ पे जाके अटैक कर दे। हमें मिलेगा HCHOH, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में HC डबल बॉन्डेड OH, यही होगा। अब यहाँ पे ये इधर और ये वाला प्रोटॉन इधर, तो इसमें हुआ हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन में हमने बताया था कि वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, बट यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए और ये प्रोटॉन जाएगा इसके पास, हमें मिलेगा यहाँ से HC डबल बॉन्डेड OH, साथ में HC ऑक्सीजन पे नेगेटिव H, और यहाँ पे भी क्या आएगा H। तो यहाँ पे हमें एसिड और अल्कोहल मिलेगा। ये हमारे पास एसिड है, इसका हम क्या करवा देंगे, फिर से यदि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन दिखाएंगे तो ये वाला प्रोटॉन अब ये वाला लेके जाएगा, तो HC डबल बॉन्डेड O नेगेटिव, साथ में CH3OH। यहाँ पे हमें एसिड और मिथेनॉल अल्कोहल देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट वो एसिड मिलेगा और एक प्रोडक्ट यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। अब इसकी 2 कंडीशन है, ये तो हमने देखे हैं कि दोनों मोल्स यहाँ पे सेम लिए थे। अभी हमने कैनिजारो कंडेंसेशन में 2 मोल्स लिए हमने, या तो एल्डिहाइड के लेंगे या कीटोन के लेंगे, दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल होंगे और वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्रॉस कैनिजारो की, जैसे हमने क्रॉस एल्डोल की बात की थी वैसे ही बात करेंगे क्रॉस कैनिजारो की। क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन। अब क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, एल्डिहाइड और हमारे पास कीटोन ही होंगे, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। 2 मोल्स लेंगे बट वो 2 मोल्स होंगे वो, यानी कि 2 मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। मान लीजिए हमने लिया एक HC डबल बॉन्डेड OH, साथ में दूसरा हमारे पास है बेंज एल्डिहाइड जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एंड कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे अब ये OH होगा, पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये करेगा यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ये यहाँ पे जाएगा
क्लियर है? हमें मिलेगा यहाँ से HCHO नेगेटिव, यहाँ पे आएगा OH। अब यहाँ पे है PHC डबल बॉन्डेड OH, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ से मिला हमें HC डबल बॉन्डेड OH, साथ में PHC ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, और यहाँ होगा हमारे पास है H2। ठीक है, एक हमें एसिड मिला, दूसरा हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा यदि यहाँ से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन दिखाएंगे तब। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 5 नेम रिएक्शन के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की और नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।